तो आज फिर एक बार आ गया हूं आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके और आप सभी के प्रीसियस टाइम को सेव करने के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम वेव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू गूगल शीट्स, है ना। क्या कर रहे हैं हम, हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि वेव है उससे उसका डेटा जो है ऐड कर रहे हैं हम हमारी गूगल शीट्स के अंदर। क्या हो रहा है, ऑटोमेशन की हेल्प से जैसे ही क्रिएट कस्टमर हो रहा है हमारे वेव के अंदर, कोई कस्टमर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स हमारे गूगल शीट्स के अंदर ऐड हो रही हैं ऑटोमेटिकली। जी हाँ, ये ऑटोमेशन की हेल्प से कर रहे हैं हमने, जो हमने सेट किया है वेव और गूगल शीट्स के बीच में। इन दोनों के बीच में ही कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, दैट्स व्हाई हमने हेल्प ली किसकी, पैबली कनेक्ट की। ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने ये ऑटोमेशन संभव किया। और बेस्ट पार्ट तो यह है इस ऑटोमेशन का कि इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स का आना जरूरी नहीं है। आप एक नॉन टेक्निकल और नॉर्मल यूजर भी है ना, तो भी आप इस ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली कर लेंगे। तो मैं कैसे करता हूं इस ऑटोमेशन को, पूरी की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी करके दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर। ओके, सो ये है मेरे वेव का अकाउंट जिसका डैशबोर्ड मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और ये है मेरी गूगल स्प्रेडशीट। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं जैसे ही इस वेव अकाउंट के अंदर कोई न्यू कस्टमर जो है क्रिएट करूंगा तो उस कस्टमर की डिटेल्स मेरी गूगल स्प्रेडशीट में एक न्यू रो बन के ऐड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ऐसा एक ऑटोमेशन मैंने सेट किया, दैट्स व्हाई। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके कस्टमर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स ऐड करके मैं कस्टमर को जो है ऐड करता हूँ। मान लीजिए कस्टमर का नेम जो है इस बार रोजी खान। ओके, रोजी खान नाम है ना। प्राइमरी रोजी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रोजी फर्स्ट नेम लास्ट नेम खान। ओके, ईमेल एड्रेस जो रहेगा वो रहेगा rozi123@gmail.com। ओके, नीचे आ जाता हूँ। फोन नंबर जो रहेगा वो रहेगा 8269366913। ठीक है, इतनी डिटेल्स काफ़ी है कस्टमर क्रिएट करने के लिए। आप ये सारी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो। मैं क्लिक करता हूँ सेव पे। ओके, सो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। तो रोजी खान के नाम से एक कस्टमर क्रिएट हो गई हैं जिनका ईमेल एड्रेस है rozi123@gmail.com और जो फोन नंबर है 8269366913। चल के चेक करता हूँ मेरी गूगल शीट्स के अंदर कि वहाँ पे इस रोजी खान के नाम से कोई डिटेल्स ऐड हुई हैं या नहीं। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रोजी खान के नाम से यहाँ पे कस्टमर नेम और कस्टमर ईमेल आ गया है। कुल 3 से 4 मिनट लगे, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं कभी कभी डेटा आने में, क्योंकि जो हमारा वेव अकाउंट है उसके जो ट्रिगर्स हैं वो पोलिंग बेस्ड हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस तरीके का ऑटोमेशन सेट किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे मेरे वेव अकाउंट के अंदर सिर्फ एक कस्टमर जाके क्रिएट किया और उसकी डिटेल्स गूगल शीट्स में ऐड हो गई ऑटोमेटिकली। तो यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, एक ऑटोमेशन आप कैसे सेट कर सकते हैं वेव और गूगल शीट्स के बीच में। जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। ओके, सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY pabbly.com, प्रेस एंटर। तो ये है pabbly.com की ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे, अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए। मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करना होगा एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। देन अब हम राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है क्रिएट वर्कफ्लो का, उस पर क्लिक करेंगे। देन अभी मैं अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे दूंगा। मैं नाम दे देता हूं वेव टू गूगल शीट्स। ठीक है, मैंने नाम दे दिया वेव टू गूगल शीट्स। आपको जो नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं। एक बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज कर पाओगे, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दे दिया, हमारे सामने 2 विंडोज आ गई। ट्रिगर एक्शन दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मींस डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे वेव के अंदर जब भी हम कोई न्यू कस्टमर जो है क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स एज वेल एज हमारी गूगल शीट्स में भी ऐड हो जाएं। तो उसके लिए हमें हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन में जो है चूज करना होगा वेव को। ठीक है, सो ये वेव को सर्च करके मैंने चूज कर लिया है। अकाउंटिंग एप्लीकेशन है एक। ओके, देन ट्रिगर इवेंट में मैं चूज करूंगा न्यू कस्टमर। ओके, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप इनवॉइस भी चूज कर सकते हैं। मेरी जो नीड है वो है न्यू कस्टमर। देन मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, वेव को कनेक्ट करने के लिए पैबली कनेक्ट से। देन ऐड न्यू कनेक्शन पे, उसके बाद कनेक्ट विद वेव पे। कनेक्ट विद वेव पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने ये हमसे जो है एक्सेस मांगेगा। एक्सेस देना है हमको अलाउ एक्सेस पे क्लिक करके। ओके, अलाउ एक्सेस पे क्लिक किया।
देन एक्सेस दे दिया। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया एंड मेरा वेव अभी सक्सेसफुली कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। बिजनेस एक ही है, ओके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पैबली के नाम से, दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड है। देन अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो रिसेंटली जो भी कस्टमर क्रिएट हुआ होगा उसकी डिटेल्स मेरे सामने आ जाएंगी, ओके। सो मैंने क्लिक किया अभी सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं रिसेंटली कोई संजय शर्मा करके कस्टमर क्रिएट हुए थे, उनकी डिटेल्स मेरे सामने आ गई हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक न्यू कस्टमर जो है अभी आपके सामने क्रिएट करके दिखा देता हूं, देन यहाँ पे आके चेक करेंगे कि वहाँ पे डिटेल्स आती हैं कि नहीं। सो क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करके मैं क्लिक करता हूँ कस्टमर पे, वेव अकाउंट में आके अपने, ओके। कस्टमर पे क्लिक किया। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कस्टमर जो है नेम डालूंगा कस्टमर का, है ना। कस्टमर का नेम डालूंगा मैं यहाँ पे जो है मान लीजिए कि गैरी मॉनरो करके हैं कोई, है ना, गैरी मॉनरो, ठीक है। गैरी मॉनरो, नेम ऑफ अ बिजनेस और पर्सन, ठीक है। गैरी मॉनरो है इनका कस्टमर का नेम। बिजनेस का नाम भी आप डाल सकते हैं जैसा कि नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट नेम फिर से मैं डाल देता हूँ गैरी, लास्ट नेम मॉनरो। ईमेल एड्रेस जो है गैरी मॉनरो 677@gmail.com और फोन नंबर है 8269366913, ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देन मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट पे, ओके। ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, नीचे आके सेव पे क्लिक कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। ये डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, मैं इन सभी को स्किप कर रहा हूँ, है ना। आप सभी डिटेल्स जो है फिल कर सकते हैं। एक कस्टमर क्रिएट करने के लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी होती हैं, दैट्स व्हाई मैंने इतनी ही की है। दैट मैं क्लिक कर देता हूँ सेव पे। सेव पे क्लिक करूंगा तो जो है एक कस्टमर क्रिएट हो गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गैरी मॉनरो के नाम से, जिनका ईमेल एड्रेस है garymonro677@gmail.com और जिनका फोन नंबर हमारे सामने है और बिलिंग डिटेल्स भी हमारे सामने है, ओके। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कस्टमर क्रिएट हो गया है गैरी मॉनरो के नाम से। चल के चेक करते हैं आप पैबली कनेक्ट पे दोबारा से क्लिक करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे कि यहाँ पे उस कस्टमर की डिटेल्स आती हैं कि नहीं। सो यस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गैरी मॉनरो, जैसा कि हमने रिसेंटली जो कस्टमर को क्रिएट किया था उनकी डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं। तो अभी तक हमने इतना ऑटोमेशन सेट कर दिया है कि जब भी हम हमारे वेव के अंदर कोई न्यू कस्टमर क्रिएट करेंगे तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास पहुंच जाएंगी। अब मैं पैबली कनेक्ट को बोलूंगा कि आप इसको ऑटोमेटिकली मेरी गूगल शीट्स में ऐड कर दीजिए इनकी डिटेल्स को गैरी मॉनरो की। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड एप्लीकेशन में चूज करूंगा पैबली कनेक्ट को बताने के लिए गूगल शीट्स, ओके। सर्च किया गूगल शीट्स को और चूज कर लिया, ठीक है। गूगल शीट्स को चूज करने के बाद एक्शन इवेंट में चूज करूंगा ऐड न्यू रो, क्योंकि एक न्यू रो में ही डिटेल्स ऐड होंगी। देन क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। देन यहाँ से मैं वो गूगल अकाउंट चूज कर लूंगा जिस गूगल अकाउंट में जो है हमारी जिस गूगल अकाउंट के अंदर हमारी गूगल स्प्रेडशीट मौजूद है। तो आशी राय वाला वो गूगल अकाउंट है, तो उसको मैं चूज कर लेता हूँ। देन नीचे आता हूँ, क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है एंड मेरा अभी पैबली कनेक्ट जो है सक्सेसफुली कनेक्टेड है गूगल शीट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है स्प्रेडशीट की, तो यहाँ से मुझे स्प्रेडशीट चूज करनी है ना। सो स्प्रेडशीट आपके सामने चल के मैं एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर देता हूँ, है ना, जिसको मैं नाम दे देता हूँ वेव कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। आप और कुछ नाम भी दे सकते हैं, मैंने अपनी स्प्रेडशीट को ये नाम दे दिया। इसके अंदर मैं 2 कॉलम बना देता हूँ, कस्टमर नेम, है ना, कस्टमर नेम और यहाँ पे कस्टमर ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, आप चाहें तो और भी कॉलम्स बना के जो आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पे और कॉलम्स बना दीजिएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस स्प्रेडशीट के अंदर जो है कस्टमर का नेम और उसकी ईमेल एड्रेस जो है ऐड हो जाए जब भी मेरे वेव के अंदर कोई कस्टमर क्रिएट हो तो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इस स्प्रेडशीट को सबसे पहले तो इंटीग्रेट कर दूंगा पैबली कनेक्ट से। तो आऊँगा पैबली कनेक्ट पर, सिलेक्ट स्प्रेडशीट पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च करूँगा वेव कस्टमर डिटेल्स वाली जो है हमारी स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कोई भी नहीं है वेब कस्टमर डिटेल्स वाली, क्योंकि अभी क्रिएट की है। क्या करना होगा, मुझे रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा। रिफ्रेश करके जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे कि वेब कस्टमर डिटेल्स नाम की एक गूगल शीट हमारे सामने आ जाएगी, ओके। लोड हो रहा है थोड़ा सा, जो है मेरी स्प्रेडशीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा है, दैट्स वाई लोड होने में टाइम लेता है, ओके। सो सिलेक्ट स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वेब कस्टमर डिटेल्स के नाम से एक स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ गया। क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो इतने सारे जो ऑप्शन आ रहे थे ना, वो सारी भी मेरे स्प्रेडशीट जितनी भी मौजूद है मेरे गूगल शीट्स के अंदर, उन सभी के नाम थे। उनमें से मैं किसी को भी चूज कर सकता था, लेकिन मुझे जो काम है वो ये वाली स्प्रेडशीट से। मैं चाहता हूं कि इस स्प्रेडशीट के अंदर कस्टमर की डिटेल्स ऐड हो जाए। शीट 1 है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है शीट 1। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ब्लैंक फील्ड है, कस्टमर नेम और कस्टमर ईमेल, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ही फील्ड्स बनाई हैं, कस्टमर नेम की और कस्टमर ईमेल की। अगर मैं यहाँ पे 10 बनाता तो यहाँ पे जो है 10 फील्ड्स आ जाती है ना। यहाँ पे अगर मैं 10 कॉलम्स बनाता तो मैंने 2 ही रखे हैं, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे 2 ही मिले।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा मैप करना है कस्टमर का नेम और कस्टमर का ईमेल। मैप कैसे करते हैं, ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का, क्लिक करेंगे ट्रिगर एप्लीकेशन पे और यहाँ पे जो कस्टमर का नेम है क्लिक करके उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, डेटा ओपन हो जाएगा आपकी वेव से मिला हुआ सारा। कस्टमर ईमेल की ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा वेव का जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है, क्लिक करेंगे उस पर तो सारा डेटा ओपन हो जाएगा। कस्टमर ईमेल्स की सारी डिटेल्स जो है हम यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर देंगे। सिंपल, यहाँ पे हमने इसी को कहते हैं मैपिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे ही क्लिक करूंगा सेवन साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो ऑटोमेटिकली इस गूगल स्प्रेडशीट के अंदर एक न्यू रो में जो है डेटा ऐड हो जाएगा, कस्टमर का नेम और कस्टमर का ईमेल। क्लिक किया मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पांस रिसीव्ड हो गया और एकदम पॉजिटिव रिस्पांस है। चल के चेक करते हैं गूगल स्प्रेडशीट में। सो यस, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे ऐड हो गया है। जैसे कि कस्टमर नेम आप देख पा रहे हैं गैरी मोनरो और कस्टमर ईमेल garymonro677@gmail.com है ना। तो हमने सक्सेसफुली जो है इंटीग्रेट कर दिया है हमारे पैबली जो है हमारे किसको, वेव को गूगल शीट से पैबली कनेक्ट की हेल्प से। सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये प्रोसेस बार बार नहीं करनी है, कई लोगों को सवाल रहता है कि बार बार यही करना पड़ेगी, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगी ये प्रोसेस, बस एक बार कर दिया। सेव पे क्लिक कर दीजिएगा याद से और इसको छोड़ दीजिए और ये ऑन रहना चाहिए ना आपका वर्कफ्लो। तो अब क्या करेगा, आप सॉफ्टवेयर खुद करेगा। जब भी आप जाओगे अपने वेव में कोई न्यू कस्टमर क्रिएट करोगे ना, तो सॉफ्टवेयर खुद डेटा कैप्चर करके ऑटोमेटिकली आपकी इस स्प्रेडशीट में इस दूसरी वाली लाइन में आपके दूसरे कस्टमर का डेटा ऐड कर देगा। जब आप फिर और कस्टमर को ऐड करोगे तो तीसरी में, चौथी में, ऐसे करके वो डेटा ऐड करता जाएगा। तो क्या करते हैं, एक बार आपकी तसल्ली के लिए हमारे वर्कफ्लो को दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं कि हमने सही से किया है कि नहीं। तो चलते हैं वेव के ऊपर और एक न्यू कस्टमर जो है और ऐड करते हैं हम डैशबोर्ड पे क्लिक करके है ना। डैशबोर्ड पे क्लिक किया है मैंने, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, क्रिएट अ न्यू कस्टमर। ओके, सो कस्टमर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कस्टमर इस बार मान लीजिए कोई डेनियल्स जो नाम का, इस बार मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ इधर, मैग्नेट ब्रेन्स। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स कंपनी से है, डेनियल्स जो, ओके डेनियल्स जो, वर्मा नहीं जो, डेनियल्स जो करके हैं, जिनका ईमेल एड्रेस है डेनियल्स जो 090 और यहाँ पे 8269366913 जो है इनका फ़ोन नंबर है ना। नीचे आके स्क्रॉल करके सेव पे क्लिक कर देता हूँ, कस्टमर क्रिएट कर देता हूँ। तो कस्टमर क्रिएट हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डेनियल्स जो के नाम के, जिनका ईमेल एड्रेस है डेनियल्स जो 090@gmail.com। और अब हमें कम से कम जो है 5 से 10 मिनट का वेट करना होगा। 5 से 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली इस स्प्रेडशीट के अंदर जो है यहाँ पे डेटा ऐड हो जाएगा। क्यों होगा, 10 मिनट क्यों लगेंगे, क्योंकि जो वेव है उसके ट्रिगर्स जो हैं वो पोलिंग बेस्ड हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, लेकिन 110% श्योरिटी के साथ यहाँ पे जो है गूगल शीट्स के अंदर डेटा ऐड हो जाता है। तो घबराइएगा मत, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो मैं 10 मिनट बाद आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे डेटा ऐड हुआ है या नहीं। ओके, सो कुल 7 से 8 मिनट के बाद हमारे सामने जो है मुझे रिस्पांस रिसीव्ड हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कस्टमर का नेम डेनियल्स जो और कस्टमर का ईमेल हमारे सामने है। मतलब हमारा ऑटोमेशन जो है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। हमने सक्सेसफुली जो है इंटीग्रेट कर दिया है हमारे पैबली कनेक्ट को, पैबली कनेक्ट बोल रहा हूँ, वेव को गूगल शीट से विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट। ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है और उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज कर पाओगे, वो भी एकदम फ्री में। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं यहां दी गई लिंक पर। और आपको अगर पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो वो आपको ये दी गई लिंक पर मिल जाएगी। और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स।